A short story, Pichla Darwaza. Story, screenplay, and dialogues written by सलमान सऊद. इस कहानी के तीन किरदार हैं: दानियाल हीरो, राबिया हीरोइन और अरसलान विलन. कहानी का पहला सीन शुरू होता है. किरदार हैं दानियाल और राबिया. इसका मकाम है आउटडोर. एक चलती कार का मंजर है. दिन का वक्त है. सीन ओपन होता है. दानियाल और राबिया बड़े खुशगवार मूड में कार में बैठे बातें कर रहे हैं और एक दूसरे से मुस्कुराते हुए नज़रों का तबादला भी कर रहे हैं. दौरान गुफ्तगू दानियाल बार बार अपने सर को भी सहला रहा है, जैसे उसके सर में दर्द हो रहा हो और थकान की वजह से गशी सा तारी होता दिखाई देता है, मगर वो राबिया पर जाहिर होने नहीं देता. अचानक सामने से एक ट्रक आता है और कार से टकरा जाता है और एक जोरदार धमाका होता है और एक्सीडेंट हो जाता है. सीन कट. सीन नंबर 2. किरदार दानियाल और राबिया. रोड का मंजर है. सीन ओपन होता है. कार का एक्सीडेंट हो चुका है. दानियाल और राबिया जख्मी हालत में कार की सीट पर लुढ़के हुए पड़े हैं. उनके चेहरे खून आलूदा है और सीन कट हो जाता है. सीन नंबर 3. एक चलती एम्बुलेंस का मंजर. एक एम्बुलेंस बर्क रफ्तारी से जाती हुई दिखाई देती है और एक अस्पताल के गेट के सामने आकर रुक जाती है. अटेंडेंट एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलते हैं और सीन कट हो जाता है. सीन नंबर 4. एक अस्पताल का मंजर. ऑपरेशन थिएटर की सुर्ख बत्ती बंद होती है और ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है. डॉक्टर ऑपरेशन गाउन पहने बाहर निकलता है और कैमरे की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके. ये कहकर डॉक्टर अफसोस से गर्दन हिलाते हुए आगे बढ़ जाता है और सीन कट हो जाता है. सीन नंबर 5. किरदार दानियाल. एक कमरे का मंजर है. माहौल की पुरस्कारियत से रात का वक्त लग रहा है. सीन ओपन होता है. दानियाल सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए है. उसकी शेव बड़ी हुई है और उसके कंधे पर एक शाल है. उसके चेहरे से रंज और अलम की अलामात का इजहार हो रहा है. दानियाल दीवार पर लटकी अपनी और राबिया की तस्वीर को देख रहा है. उसकी आंखें आंसुओं से तर है. वो बड़ी चाहत भरी निगाहों से तस्वीर को देखते हुए उस पर हाथ फेरता है. कुदरत के खेल भी कितने अजीब होते हैं. जब जब मैंने चाहा वो मुझसे दूर होता चला गया. इस दुनिया में आँख खोली तो माँ की ममता से महरूम हो गया. बाबा ने दूसरी शादी के बाद मेरे हिस्से की मोहब्बत किसी और की झोली में डाल दी. और अब तुम, हाँ तुम राबिया, जिसे मैंने अपने दिल की गहराइयों से चाहा, अपना बनाया, तो आज एक बार फिर उसी कुदरत ने हम दोनों को जुदा कर दिया. वो ये बात तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहता है. हवा के तेज झोंके से खिड़की का पट खुल जाता है और हवा के झोंके कमरे में फैल जाते हैं. दानियाल खिड़की की तरफ देखता है और नथनों से गहरी सांस भरते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, इस ताज़ा हवा के झोंके में मुझे तुम्हारी खुशबू महसूस हो रही है राबिया. क्या तुम यहीं कहीं मौजूद हो? क्या तुम यहीं हो मेरी जान? अचानक कमरे के बाहर कोई बर्तन गिरने की आवाज़ पर वो चौंक कर अपनी आंखें खोलता है और फिर पलट कर बंद दरवाजे की तरफ बढ़ता है. चलते हुए दानियाल अपने आप में बड़बड़ाता है, शायद किचन में कुछ गिरा है. और वो दरवाजे के करीब पहुंचता है तो सीन कट हो जाता है. सीन नंबर 6. किरदार दानियाल. किचन का मंजर है. माहौल की पुरस्कारियत से रात का वक्त है. सीन कुछ किचन में ओपन होता है
और वो किचन के दरवाजे पर आकर रुक जाता है। वहाँ से खड़े खड़े फर्श को देखने लगता है। फर्श पर दूध गिरा हुआ है और उसके करीब एक स्टील का गिलास पड़ा हुआ है। वो इधर उधर देखने लगता है और फिर मियाऊं करती हुई एक बिल्ली खिड़की के पास से गुजरती है, जो दानियाल को अपनी चमकदार आंखों से घूर रही थी। दानियाल गिरे हुए दूध की तरफ देखता है और उकड़ू बैठकर उस गिरे हुए दूध में उंगली फेरता है और फिर मुस्कुराते हुए किसी सोच में गुम हो जाता है। कितना नाराज हो जाती थी तुम दूध पीते हुए राबिया, वो मुस्कुराते हुए ज़ेरे लब कहता है और मंजर फ्लैश बैक में चला जाता है। सीन नंबर 7, किरदार दानियाल और राबिया। बेडरूम का मंजर है। सीन ओपन होता है। राबिया बेड के सिरहाने से टेक लगाए बैठी हुई है। उसके पैरों पर चादर है और चेहरे से बीमार नजर आ रही है। दानियाल उसके बेड पर पैर जमीन पर लटकाए बैठा हुआ है। दानियाल के हाथ में दूध का गिलास है और वो उसे राबिया को पिलाने की कोशिश और उसकी मिन्नत कर रहा है। उसके इस अमल में राबिया के लिए चाहत और प्यार मुसलसल झलक रहा है, पर राबिया मुसलसल वो दूध पीने से इनकार कर रही है। दानियाल कहता है, चलो थोड़ा सा पी लो, देखो तो अपने आप को, कितनी कमज़ोर हो गई हो तुम, दूध पीने से फ्रेशनेस फील होगी। चलो शाबाश, गुड गर्ल, प्लीज़ राबिया ये दूध पी लो। दानियाल उसे समझाते हुए गिलास को राबिया के होठों से लगाने की कोशिश करता है। नहीं प्लीज़ दानियाल, मैं नहीं पी सकती। प्लीज़ दानियाल, मुझे फोर्स मत करो, मुझे आदत नहीं है दूध पीने की। वो गिलास को अपने होठों से दूर करते हुए कहती है, प्लीज़ राबिया मेरी खातिर थोड़ा सा पी लो। दानियाल इल्तिजा भरे अंदाज में कहता है, मैंने कहा ना मैं नहीं पी सकती, हटाओ इसे। राबिया खदरे गुस्से के आलम में कहती है और दानियाल के हाथों से गिलास छूट कर दूर जाकर गिरता है। गिलास गिरने की आवाज़ से मंजर फ्लैशबैक से वापस होता है और वापस किचन में खुलता है और सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 8, किरदार दानियाल। किचन का मंजर है। मंजर फ्लैशबैक से वापस आता है। सीन दानियाल के चेहरे से ओपन होता है और वो कुछ सोच रहा है। कैमरा चेहरा स्लाइड डाउन करते हुए वापस गिरे हुए दूध पर आकर रुक जाता है। दानियाल गिलास उठाकर खड़ा हो जाता है। दानियाल कहता है, बिल्कुल उस जंगली बिल्ली की तरह तुम भी दूध का गिलास फेंक देती थी। किस तरह से घूर कर देख रही थी वो बिल्ली मुझे। बहुत खौफ महसूस हुआ उसकी आंखों की चमक देखकर मुझे। ऐसी चमक तो तुम्हारी निगाहों में भी होती थी राबिया, जब कभी तुम अपने गुस्से का इजहार अपनी आंखों से किया करती थी। और वो फर्श से हाथ में गिलास पकड़े खड़ा होता है और चलता हुआ स्लैब के करीब आता है और ये कहते हुए गिलास स्लैब पर रख देता है और फिर किचन से बाहर निकल जाता है और सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 9, किरदार दानियाल। कमरे का मंजर है। कमरे में 0 वाट का बल्ब रोशन है। माहौल में काफ़ी पुरस्कारियत छाई हुई है। दानियाल इजी चेयर पर आंखें मूंदे बैठा हुआ है। कैमरा दानियाल के चेहरे पर ओपन होता है। कुर्सी के झूलने से कुर्सी का साया कमरे की दीवार पर मुनक्कस हो रहा है। हर तरफ खामोशी का राज है। कितने ही लम्हे गुजर जाते हैं कि अचानक कमरे में सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई औरत दबी दबी आवाज़ में सिसकियां भर रही है। आवाज़ में काफ़ी दर्द और कर्ब शामिल है, ऐसे जैसे कोई अजियत में मुब्तला हो। ये आवाज़ कभी तेज़ तो कभी कम हो जाती है। दानियाल एकदम से अपनी आंखें खोलता है तो आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। वो हैरानगी से इधर उधर देखने लगता है और फिर वापस अपनी आंखें मूंद लेता है। आंखें बंद करते ही सिसकियों की आवाज़ें दोबारा आने लगती है और वो घबरा कर अपनी आंखें खोल लेता है। दानियाल कहता है, नहीं, ये मेरा वहम है। हाँ, ये मेरा वहम ही है। शायद मैं अभी तक उस एक्सीडेंट के खौफ से बाहर नहीं निकल सका।
कितना दर्द और अजियत उठानी पड़ी होगी मेरी राबिया को उस एक्सीडेंट में। जख्मों से चूर चूर होकर भी कितना तड़पी होगी तुम मेरी जान। आह, शायद तुम्हारी वही दर्द भरी आहें और सिसकियां मेरे जहन पर नक्श हो चुकी हैं। दानियाल ये कहकर कुछ सोचने लगता है कि मेन गेट पर दस्तक दस्तक होती है। यूं महसूस होने लगता है कि कोई जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा है। वो अपनी कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है और सीन क्लोज हो जाता है। सीन नंबर 10। किरदार दानियाल। एक टेरेस का मंजर है। सीन टेरेस पर ओपन होता है। टेरेस पर आकर दानियाल नीचे मेन गेट की तरफ देखता है, मगर उसे वहां कोई नजर नहीं आता। बाहर हर सू घुप अंधेरा छाया हुआ है। एक मध्यम सी रोशनी की शुआ गेट पर पड़ रही है और कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने पर माहौल मजीद पुरस्रार हो जाता है। वो वापस अंदर चला जाता है और सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 11। किरदार दानियाल। मकान की छत का मंजर है। सीन ओपन होता है। टेरेस से निकलकर दानियाल सीढ़ियां चढ़ने लगता है और फिर वो मकान की छत पर पहुंच जाता है। छत पर आकर दानियाल पूरी छत पर घूमकर वो छत से नीचे की तरफ देखता है। कैमरा छत से मकान के निचले हिस्से के फ्रंट एलिवेशन को दिखाता है और इसी तरह से पैन करता हुआ मकान के पिछले हिस्से की तरफ आता है। पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ है। कैमरा उस दरवाजे को जूम इन करता है और फिर वहां से पैन करते हुए दानियाल के चेहरे पर आकर रुक जाता है। दानियाल की नज़रें भी उसी दरवाजे पर मरकूज होती हैं और फिर वो कुछ सोचने लगता है और मंजर वापस फ्लैशबैक में चला जाता है और सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 12। किरदार दानियाल और राबिया। मकान की छत का मंजर है। रात का वक्त है। सीन ओपन होता है। राबिया और दानियाल छत पर बड़े रोमांटिक मूड में टहल रहे हैं। इसी दौरान बातें करते करते राबिया की निगाह बैकयार्ड में बने हुए उस छोटे से दरवाजे पर जाकर ठहरती है और वो उसे बगौर देखने लगती है। दानियाल पूछता है, क्या देख रही हो? राबिया जवाब में कहती है, कितना खौफनाक लगता है घर का ये पिछला दरवाज़ा। ना जाने क्यों जब भी मेरी नज़र इस दरवाजे पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई खड़ा मुझे घूर घूर कर देख रहा है। राबिया की नज़रें नीचे दरवाजे पर मुसलसल लगी हुई है। हा 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 हा। दानियाल एक कहका मारता है। अरे छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं। दरअसल एहसास महरूमी, नाकामी और कुछ गैर फितरी इंसानी रवैयों के मिले जुले असरात दिल और दिमाग पर हावी हो जाते हैं और एक डर की सूरत में वजूद में बस जाते हैं। दानियाल उसकी तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। राबिया कहती है, तुम ठीक कहते हो दानियाल। इंसान का डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वैसे ये मैंने सुन रखा है कि किसी भी घर के पिछले दरवाजे रूहों और आसेब की गुजरगाहें होती हैं। राबिया गुमसुम अंदाज में ये कहती है, फिर अचानक दानियाल की आंखों में आंखें डालकर ऐसे कहती है जैसे उसे इस बात का बड़ा पुख्ता यकीन हो। दानियाल कहता है, ये सब झूठ है, सब बकवास है, छोड़ो इन बातों को, चलो लॉन में चलकर बैठते हैं। दानियाल ये कहकर उसका हाथ पकड़ता है और सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है और सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 13। किरदार दानियाल। मकान की छत का मंजर फ्लैशबैक से वापस छत पर ओपन होता है। दानियाल एक नज़र उस पिछले दरवाजे पर डालता है और अपने सर को झटकते हुए सीढ़ियों से वापस नीचे उतर जाता है। सीन कट। सीन नंबर 14 शुरू होता है। किरदार में दानियाल, राबिया और अरसलान हैं। कमरे का मंजर है। दानियाल कमरे में इजी चेयर पर लेटा आंखें मूंदे अपनी धुन में मगन है।
کہ अचानक गेट पर एक कार आकर रुकती है। कार के हॉर्न से वो चौंक कर उठ बैठता है और खिड़की से बाहर झांकता है। फिर दरवाजा खोलने की आवाज आती है। दानियाल पर्दे के पीछे छुप जाता है, जैसे किसी से छुपने की कोशिश कर रहा हो। अचानक धड़ाड़ से कमरे का दरवाजा खुलता है। उस वक्त कमरे में 0 वॉट का बल्ब रोशन है। कैमरा दरवाजा खुलने को फोकस करता है और जैसे ही लाइट ऑन होती है तो दरवाजे में राबिया खड़ी हुई है। उसके साथ एक आदमी भी मौजूद है। दोनों कमरे में हंसते हुए दाखिल होते हैं। राबिया अपना पर्स बेड पर फेंकती है और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बेड पर लेट जाती है। अरसलान भी इजी चेयर पर बैठकर उस पर झूलने लगता है और बैठे बैठे दानियाल और राबिया की तस्वीर पर नजर डालता है। अरसलान कहता है, अच्छा तो ये है आपके मरहूम शौहर, काफी हैंडसम और स्मार्ट शख्सियत के मालिक लगते हैं जनाब। अरसलान राबिया और दानियाल की तस्वीर को देखते हुए बड़े तंजिया अंदाज में ये बात कहता है। जवाब में राबिया कहती है, हाँ ये तो सच है, और वैसे भी कहावत मशहूर है ना कि पावर एंड मनी मेक्स द मैन परफेक्ट। अरसलान कहता है, वही पावर और मनी जो अब तुम्हारे पास भी मौजूद है। तुमने ये सब हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी राबिया, और उस एक्सीडेंट का एक हिस्सा तक बन गई। बहुत बड़ा रिस्क लिया था तुमने। राबिया कहती है, ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि ये एक मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट था। हा 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 हा। और वो बड़ी जोर से हंसती है। दानियाल ये सब सुनकर दम बखुद रह जाता है और एक रूह होते हुए भी अपनी बीवी की बेवफाई पर उसके चेहरे पर गम और दुख की कैफियत छा जाती है और सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 15। किरदार दानियाल, मकान के पिछले हिस्से का मंजर, और ये सीन आखिरी सीन है। सीन ओपन होता है। दानियाल मकान के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है और वो उस दरवाजे के करीब पहुंचकर पलट कर पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, एक बात तो तुमने सच कही थी राबिया, कि पिछले दरवाजे सिर्फ रूहों की गुजरगाह होती है, जिंदा इंसानों की नहीं। दानियाल एक नज़र उस पिछले दरवाजे पर डालते हुए कहता है, और ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है और उसी पिछले दरवाजे को एक बार फिर देखता है जिस दरवाजे से वो बाहर निकलता है, और कैमरा दरवाजे को फोकस करता है और शॉट दरवाजे पर आकर स्टिल हो जाता है। और यही होते हैं वो पिछले दरवाजे जो रूहों की गुजरगाह बन जाते हैं।